अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं अतहर अदील। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। 1-on-1 मुलाकात हुई जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में फौरी तौर पर कत्लेआम बंद कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। शहबाज शरीफ और शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने एक ही गाड़ी में सफ़र किया। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात हुई। 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के वसी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में मुदाखलत पर इजहार तशवीश। कहा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ करवाईं। बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। अमरीकी 62 नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में एक मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानिए पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अरकान पार्लियामेंट ने खत में कहा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन फ़र्ज समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस के मेंबरान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से निबर्द आज़मा है जिसको इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। खत में मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बानी पीटीआई ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। हुजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविजन बिल्डिंग, रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया। उन्होंने इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज कर दिया था। बानी पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार, बदअमनी को हवा देने, रियासत को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई की मनफी मुहिम में अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी अराकीन कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है। बानी पीटीआई बदउनवानी के साबितशुदा इल्जामात के तहत कैद काट रहे हैं। कांग्रेस अरकान की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत के बारे में ऐसे तबसरों को मुदाखलत और बेबुनियाद समझा जाता है। बानी पीटीआई ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम। किसानों को फसलों की बाक़ियात तल्फ करने के लिए सुपर सीडर्स देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा, 26वीं तरमीम और चीफ जस्टिस को ना मानने वाले तकरीब हलफ बर्दारी में पहले आकर बैठे थे। हमला कर दो, मार दो, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सुपर सीडर प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, तरक्की का रास्ता खेत से गुजरता है। ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है जिसमें पंजाब हुकूमत ने, हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुखालिफिन का नाम लिया बगैर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अब हमारे मुखालिफिन ने इक़्तिदार में नहीं आना, इसलिए वो चुप करके घर बैठे। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे कि हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। मरियम नवाज ने धान की बाकियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना किया। उन्होंने जदीद ज़री मशीनरी और आलात की नुमाइश देखी और राइस नर्सरी, रेजिंग मशीन और मैकेनिकल शैलर का भी मुआयना किया। तकरीब के दौरान बुजुर्ग काश्तकार ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया और चादर भी पहनाई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से बानी पीटीआई या जेल में हैं। फैसला कुन वक्त करीब है, इस दफ़ा फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे।
हकीकी आज़ादी ये है कि जिसकी वजह से वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैली एफआईआरें की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और कोई भी ताकतवर किसी भी मकाम पे अगर बैठा हो तो वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को ना तोड़ सके और किसी के साथ भी ज्यादती ना कर सके। पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला है। तहरीक इंसाफ भरपूर मुज़ाहमत करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमारे मुतादिद रहनुमा और कारकुन सियासी कैदी हैं। इस मुल्क हमारे हौसले जवान हैं, हमारे मेंबरान हमारे साथ हैं, मुस्तहकम हैं, मुत्तहद हैं। पीटीआई एक बहुत बड़ी कुव्वत है। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, वो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। यहाँ पे ये छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी। लाहौर में हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में मौजूदा लहर के दौरान कम तरीन स्मॉग है। आपको बताएं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। लाहौर में हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से फजाई आलूदगी में कमी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है पंजाब हुकूमत ने पहली मरतबा स्मॉग के लिए 10 अरब और माहौलियाती तब्दीली के लिए 100 अरब रुपए का बजट रखा है। स्मॉग के तदारुक के लिए लोगों के रवैये तब्दील करना होंगे। का मसला और इसका हल एक्सप्रेस फोरम में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, सेक्रेटरी महकमा माहौलियात राजा जहांगीर अनवर, डीजी डॉक्टर इमरान हामिद शेख और नुमाइंदा सिविल सोसाइटी मुबारक अली सरवर का इजहार ख्याल। मरियम औरंगजेब ने कहा पंजाब ने स्मॉग के मामले पर लीड ली है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, क्योंकि ये उस तरफ के पंजाब के लोगों का भी मामला है सेहत का, इस तरफ के पंजाब के सेहत का मामला है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, फॉरेन ऑफिस के थ्रू हम लोग एक डायलॉग इनिशिएट करने जा रहे हैं विद इंडिया। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा स्मॉग पर सियासत जुर्म है। तो हमने पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग को थर्मल ड्रोन कैमरास के जरिए उसकी सर्विलेंस को स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ। 10-10, 20-20 चलान हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ फिर भी चल रही हैं। हमने रूल्स में तब्दीली करके 3 नोटिस के बाद गाड़ी क्लैंप हो जाएगी, मोटर बाइक क्लैंप हो जाएगी, वो गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। ये मोटर बाइक का धुआं आपके बच्चे का फेफड़ा जला रहा है। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी मुबारक अली सरवर ने कहा पाकिस्तान दुनिया के 10 आलूदा तरीन ममालिक में शामिल है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि लाहौर मुतासर है, तो इसके अंदर बच्चों के अंदर पहले ही जो ग़िज़ाइयत के हवाले से जो कमी का शिकार हैं बच्चे, चाहे वो स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, वो बहुत कम है। तो बहुत हमारी खुराक इस तरह की है, हमारे माहौल इस तरह का है, और जब इस तरह के माहौल के अंदर जब बच्चे को ख़ास तौर पर और जो बुज़ुर्ग हैं वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। मरियम औरंगजेब ने बताया मसनूई बारिश के लिए मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी और जरूरत पड़ने पर मसनूई बारिश की जाएगी। PIA की निजकारी के हवाले से बोली खोलने का अमल जारी है और इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है। Match its bid price with the minimum expectation. ये उस सूरत में होगा if the bid price is less than what is the minimum expectation of the commission. If the Privatization Commission requests the bidder to match its bid price with the commission's expectation, and such bidder either declines the request or such bidder submits a revised bid which is higher than their original but still lower than the minimum expectation of the Privatization Commission, or the bidder submits a revised bid price which is equal to or higher than the minimum expectation of the commission, then in each of these scenarios the bidding process will stop for today, and the Privatization Commission will take the bid price to the competent forums for approval, including the Federal Cabinet.
The approval from the federal cabinet, as per the Privatization Commission ordinance and the instructions to bidders, it's very clear that it is a discretionary approval, so it is up to the federal cabinet whether or not they would like to declare the bidder, the sole bidder, as the successful bidder and thereby awarding them the privatization. So that is at the sole and absolute discretion of the competent forums, and that will take place subsequently after the process today. So with that, that concludes the overall summary for you, for your reference and for transparency on how it will be conducted. Now, I'll hand it back over to Mr. Bassett from the Privatization Commission. Thank you, Ji. Moving on to the next step. I request a volunteer from the audience to step forward to open the sealed bid. Mike. आ जाए ना दें ज़रा माइक दे दें इनको. If you can, for the information of the public, state your name and profession, please, Ji. Assalamu alaikum, all of you. My name is Kamran Raja. I am representing the Pakistan Times as a chief editor here. And today is a historic moment, so that's why I am here as a volunteer. So I think I should start this. Chale, ek minute. If we can open the box. एक मिनट. So, एक मिनट. If you can kindly flag it to that camera. I request Mr. Awais Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. इनको दें, ओपन कर दें. इनको दें. You have to show it to the camera, sir, please. So here is the seal bid, Which is open, and kindly hold it so that the frame can be captured. Does this conform to the instructions of? Ji Raja Sahab ko de dein. I request. रोस्टर पे आगे रीड करते हैं. नहीं, वहाँ पे माइक है. We have the mic over there. We just have to confirm that if this conforms to the instructions as outlined in the ITB. ठीक है जी. ठीक है जी. एक मिनट दिखाते हैं. एक मिनट. If you can read it out, sir, first. सर इसको ज़रा अब बोल दें ऑडियंस के लिए. इफ़ यू कैन एंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो प्लीज़. नहीं जी, आपने यू जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज. द टोटल बिड प्राइस. Our bid price for the equity stake is as follows. Pakistani rupees 10 billion only. ये फिगर्स में 50% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA HCL shares amount, and 85% of the bid price is the PIACL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the bid documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express agreement. Okay, now I'm showing again this. You can see. So request can a record sheet. I know. Thank you, Ji.
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इरसा एक्ट में तरामीम करने की मुखालिफत कर दी। रहनुमाओं का कहना है 1991 के पानी के मुआहदे पर अमल ना हुआ तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। पीर पगारा की ज़ेर सदारत GDA की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुजफ्फर हुसैन शाह ने इरसा कवानीन और 1991 के पानी के मुआहिदों पर ब्रीफिंग दी। GDA के सेक्रेटरी इतला सरदार अब्दुल रहीम ने बताया, इजलास में दरियाए सिंध पर 6 नई केनाल्स की तामीर की मुखालिफत की गई। कराची का पानी बहरिया टाउन को देने की भी सख्त मुखालिफत की गई। GDA कराची का पानी बंद करने वाली साजिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम और मुजव्वज़ा तरामीम के असरात समेत GDA की तंजीमें नौ पर गौर किया गया। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में हर साल 19 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। हर पाकिस्तानी एक साल में 74 टन खुराक ज़ाया करता है, जबकि 18.5% आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। इस्लामाबाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के इश्तराक से खुराक के आलमी दिन पर तकरीब हुई। मुकर्रीन ने पाकिस्तान में खुराक की कमी और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से बचाव पर जोर दिया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च के मेंबर सोशल साइंस डॉक्टर गुलाम सादिक आफरीदी ने कहा, पॉलिसी डायलॉग का मकसद खुराक की कमी पूरा करने के लिए हल तलाश करना है। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन के पॉलिसी हेड फैज़ रसूल ने कहा, फूड सिक्योरिटी के साथ हमारा फोकस मौसमियाती तब्दीली भी है। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में मजीद लिखा कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आइन की एसोसिएशन से मुतसादिम है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सड़क के रास्ते 110 फीट तवील नाकारा तैयारे को तरबियत के लिए कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि हवाई जहाज हैदराबाद में तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 240 सीटों वाला निजी एयरलाइन का बोइंग जहाज 2014 में ग्राउंड कर दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस की जानिब से NOC जारी होने के बाद ट्रॉलर का मोटरवे पर हैदराबाद की जानिब सफर जारी है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।